अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि क़ुरबानी के जानवर की रूह कहाँ जाती है, और सवाल है कि क़ुरबानी के जानवर की रूह कौन निकालता है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि क़ुरबानी के जानवर का यानी गोश्त, क़ुरबानी का गोश्त मज़ा क्यों नहीं लेता है और गोश्त के मुकाबले इसमें मज़ा कम होता है, ये सवाल है। और एक सवाल ये है कि सऊदी अरब में क़ुरबानी के गोश्त को दफनाया क्यों जाता है। ये सारे सवाल के जवाब आपको देता हूँ। पहला सवाल ये है कि क़ुरबानी के जानवर की रूह कौन निकालता है। तो देखिए, इंसानों की रूह हम सबको पता है, इंसानों की रूह मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को 18,000 मखलूक की रूह निकालने का हुक्म दिया है, जिसमें से जानवर भी हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर मैं एक मच्छर तक की रूह नहीं निकालता, और अल्लाह का हुक्म होता है तब मैं मच्छर की भी रूह निकाल लेता हूँ। तो हर जानवर की, हर मखलूक की रूह निकालने का जो काम दिया है, वो काम मुहैया किया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपा है, वही ये काम करते हैं। अच्छा, इनकी रूह कहाँ जाती है? तो इनकी रूह, जानवरों की रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान के बीच में एक जगह मुअल्लक़ की है, उस जगह पर जानवरों की रूह मुहैया है, वहीं पर रहती हैं। तो ये भी सवाल क्लियर हो गया। वहीं पर एक कौल ये भी है कि एक अलग मकाम बनाया गया है, लेकिन वो जगह भी ज़मीन और आसमान के बीच में है। वो एक जगह स्पेशल तरीके से बनाया गया है, क़ुरबानी के जानवर भी वहीं जो है रहते हैं, और वहीं उनकी रूह को जो है रखा जाता है, वहीं पहुंच जाती हैं। अब एक सवाल ये है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क़ुरबानी के गोश्त में मज़ा क्यों नहीं आता और गोश्त के मुकाबले इसमें मज़ा नहीं होता। तो देखिए, ये सवाल ही गलत है, बल्कि ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। देखिए, जो चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो है कदर कम हो जाती है। तो क़ुरबानी का गोश्त भरमार पूरे शहर में फैला होता है, तो इसलिए उस वक्त जो है आता रहता है गोश्त, तो लगता है कि मज़ा नहीं आता। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत खाइए, और दूसरों को ये ना कहें कि क़ुरबानी के गोश्त में मज़ा नहीं, कि इसकी रूह निकल जाती है फलाना। ये सारे शरीयत से गलत मसले हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने का हुक्म दिया और बांटने का हुक्म दिया। दोनों काम सवाब के हैं, अच्छा तरीक़ा है। आपका दिल चाहता है तो खाइए, जी नहीं चाहता तो मत खाइए, लेकिन अपनी ज़बान से इसके ऐब ना निकालिए, कुछ बोलिए मत, वरना ईमान खोखला हो जाएगा और आप समझ लीजिए ज़ाहिर मुसलमान रहेंगे। ये, और जो दीन की बात पर अगर गलत सोच रखता है तब उसका ईमान से जो है थोड़ा थोड़ा कतरने लगता है, तो आप समझ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि तो क़ुरबानी के गोश्त को अरब वाले, सऊदी अरब में दफनाया क्यों जाता है? तो इस बुनियाद पर दफनाते हैं वो कि वहाँ पर तमाम लोग ही साहिब निसाब हैं। इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ज़्यादातर सब पैसे वाले हैं, साहिब निसाब हैं, जिसकी वजह से सब पर ही क़ुरबानी वाजिब है। और जो हज करने के लिए हाजी जाते हैं उनके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। तो वहाँ पर जब क़ुरबानी होती है तो भरमार हो जाती है गोश्त की, बहुत ही गोश्त होता है। तो इस बुनियाद पर वो है थोड़ा खाने के लिए निकाल लेते हैं, बाकी का दफना दिया जाता है, वो दफना देते हैं, और शरीयत की तरफ से इजाज़त भी है। वो बुरा समझ के नहीं दफनाते हैं, या गोश्त को बुरा समझें, या हिकारत की नज़र से कोई गलत तरीके से नहीं दफनाते, बल्कि साफ़ नियत होती है, उनकी खाने के लिए निकाल लेते हैं, बाकी ज़्यादा होने की वजह से दफना देते हैं। तो ये सवाल आपके क्लियर हो गए, और बाकी कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट में पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।